लगता नहीं है। नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं सिल्क पे, जो इस तरह की सिल्क चल रही है, इसकी भी काफ़ी डिमांड आ रही है, इस तरह के पीस लेके आया हूँ। ये देखिए, और ये आइटम सारी रेंज वाइज हैं, क्वांटिटी बिक रहे हैं यहाँ पे पूरे में ना। ऐसे दिखाओ, ये देखिए भरा हुआ पल्ला और ये सर्वोस्की का काम, चांदला चिप सर्वोस्की के काम, ये चांदले चिपके हुए इस तरीके से चल रही हैं, रेंज वाइज हैं, अच्छी लगती हैं सिल्क पे, रेंज वाइज है ये साड़ी। ये तो 2475 रुपए की साड़ी है। और ये सारे पीस इस टाइप के पीसेस, ये हो गया, ये इसका ब्लाउज हो गया, हटा के इधर डाल दो। ये जैसे ये पीस होगा, एक बार ये खोल दो। एक्चुअल में क्या होता है, पीछे मैंने कहा था कि इसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है, तो जब ये बॉक्स पैकिंग होती है, कोई भी कस्टमर जो भी आता है वो लेने से, फिनिशिंग कराने से मतलब ये होता है कि वो कहता है कि मुझे नया पीस चाहिए, फ्रेश पीस, फ्रेश है, अभी आपके सामने बॉक्स में खोला है, फिनिशिंग तो क्या खराब होनी है इसकी, लेकिन ये होता है कि बॉक्स पैकिंग सेम एज इट इज तय पे तय नहीं आती। तो हर एक जना कहता भाई साहब मुझे तो नया पीस निकाल के दिखा दो। ऐसे लो, ये देखिए, ये इसका पल्ला हो गया, और ये इसमें आगे काम इस तरीके से पूरे में भरा हुआ काम, गोल्डन का सिल्क पे, काफी अच्छा लग रहा है। ये इस तरीके से ही काम है, पूरे शोल्डर तक इस तरीके से, और इस आखिर तक बल्कि, सॉरी, और ये इसका पीछे का ब्लाउज रनिंग में। ये सारे पीस ना मेरे ऐप पे भी अपलोड हैं। ये पीस ये रहा, आप मेरी ऐप पे देख सकते हैं, आरती साड़ी के नाम से मेरी जो ऐप है, ये देखिए ऐप पे, ये आर्ट सिल्क में, एक सेकेंड, जब तक ये पीस खोलो, ये वैसे ही दिखा दो, इस तरह के पीसेस, वहां से नीचे वाला खोलना। ये जो मैंने आपको पीस दिखाया था, ये पीस उसी का ये दूसरा कलर, ये इस तरीके से ये ऐप पे अपलोड है। आप यहीं से चाहे तो शेयर भी कर सकते हो, यहाँ से आप जिसको चाहो शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली रेट चेंज कर लो। ये बेचने वालों के लिए आपको प्राइस दिख रहे हैं, आपके लिए हैं कोरियर चार्जेस। जैसे आप बुक करते हो तो यहाँ पे कोरियर चार्जेस और जीएसटी भी दिखाता है कि ये पीस दिखाया, तो पीस एक पीस आपने वो किया, ऐड टू कार्ट करते हो तो दिखाता है, इस पे कोरियर चार्जेस भी दिखा रहा है, जीएसटी अमाउंट भी दिखा रहा है, तो आप उसको जैसे ही पेमेंट करोगे तो वो पता चल जाएगा। और यहाँ से जब भी आप शेयर करते हो, ये बनाई ऑनलाइन रीसेलर्स के हिसाब से है, तो वो आपको दिखाता है कि अच्छा, इसका फ़ायदा ये, और दूसरा फ़ायदा भी बताता हूँ कि आपको अपने ऑर्डर्स, आपने जितने ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो यहाँ से दिख जाएंगे कि ऑर्डर क्या क्या दिया हुआ है आपने। आपकी कार्टेज में यदि कोई ऐसा भी पीस हो जो पेमेंट ना करी हो, या आपकी क्या ड्यू है जो आपने ऑर्डर दिया हुआ है और पेमेंट नहीं हुई है, आपने किसी को शेयर किया है। हर एक जना कहते हैं ऐप का फ़ायदा क्या? ऐप का फ़ायदा ये, आपने कोई प्रोडक्ट किसी को शेयर किया है, वो कहाँ से आया था, कौन सी एल्बम में था, कभी भी नहीं पता चलेगा। अब प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि मोबाइल में व्हाट्सएप पे हर एक जना कहता है ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना लो, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अभी किसी कस्टमर पे आपके पास सिल्क की डिमांड आई, आज आपको सिल्क चाहिए, मैं आपको 1 मिनट भेज रहा हूँ, तो 1 मिनट वेस्ट है, मोबाइल को अननेसेसरी भरना है, नो नीड, मोबाइल को भरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको रफल साड़ी की, फ्रिल साड़ी की जिसे बोलते हैं, आपको डिमांड आ गई, तो इस समय आपको फ्रिल साड़ी चाहिए, अब आपके लिए सिल्क भी बेकार है और 1 मिनट भी बेकार है। तो जिस तरह की जो आइटम की जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है, आप वो उसमें से छांट के भेज सकते हो। ऑल दो मैं मानता हूँ कि इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम। इसमें जैसे ये चीज़ हो गई, अब इसमें भी मेरे पास इतने कलर्स हैं, ठीक है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि मैं आपको सारे भेज दूँ। जिस कस्टमर ने आपको जो मांगा है आप वो भेजोगे तो सही है। आप भी उसे ना 50 प्रोडक्ट भेज दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, फ़ायदा ही नहीं। ये रहे इसमें इतने कलर्स, अब मैं आपको क्या भेजूँ जी, आपको सारे के वो कर देता हूँ, आप भी कस्टमर को भेज दोगे तो ज़्यादा भेजने के बाद आपकी पीस की भी वैल्यू ख़त्म है।
आप किसी अच्छे शोरूम पे जाइए, क्या पूछेगा सबसे पहले, आपके कलर चॉइस क्या है, किस टाइप का कलर चाहिए, रेंज क्या है, कलर चॉइस क्या है, उसी हिसाब से सेलेक्ट करो। ये रहा कलर, हटाइए इस तरह का, वो दिखाओ। जैसे वो आइटम हो गई, ये आइटम्स तो और दुनिया भर की है मेरे पास। ये दिखाओ, ये आइटम हो गई, वो दिखाना, वो खोल दो। चलो ये खोलो, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका पल्ला हो गया। ये महंगी साड़ी लेके चल रहा हूँ 2225 रुपये। हर एक के प्राइस नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ के प्राइस बता देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाए। ये देखिए पूरा भरा हुआ, ये इस तरीके से अंदर भरा हुआ काम। यदि आपको ब्याह शादी में या वेडिंग में या कहीं पे इस तरह फंक्शन में पहननी है तो पहनी जा सकती है। पहनने के लिए उसी तरीके से पर्पज़ है। मैं डेली वेयर बनाता ही नहीं। काफ़ी सारे कस्टमर्स कहते हैं आप डेली वेयर की प्रिंटेड साड़ी दिखाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बनाता ही नहीं। मैं डिफरेंट बनाना है, जो पहने तो चार आदमी, सब आदमी कहेंगे हाँ आपने कोई चीज़ बनाई हुई है। ये इसका पीछे ब्लाउज पीस का हो गया, एक आध पीस और इस तरह से खोलना। ये सारे पीस हैं, ये मेरे सारे ऐप पे अपलोड हैं। इस तरह के पीसेस, इस तरह के पीसेस ये सारे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं मैंने। इस तरह के पीसेस ले जाओ, जो ले जाना है आपको, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये इसका पूरे में पल्ला हो गया और पूरे में काम हो गया। अब अंदर देखिए, ये पूरे में अभी यहाँ पे क्या किया, पास से क्लोजअप लो, यहाँ बॉर्डर का क्लोजअप आ गया। पूरे में बॉर्डर में काम है, हैवी बॉर्डर है, बहुत हैवी। ये देखिए, और खोल लो इसी टाइप का पीस। इस तरह के डिज़ाइंस कम नहीं है मेरे पास, डिज़ाइंस बहुत हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं। साड़ी तो मैं दिखा भी नहीं सकता और वो भी बता भी नहीं सकता। ये देखिए, ये देखो, पहले एक सेकंड ऐसे ही रुको। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ ब्लू आ गया, शेड में बना दी, इसका गेटअप और बढ़ गया। यहाँ पे फिर से ये देखिए ग्रीन, घिया कपूरी रंग ब्लू के संग जो मैचिंग करता हुआ बीच में ये मिक्स कर दिया कलर, बहुत प्यारा। और यहाँ से बॉर्डर का ले लिया आपने, बॉर्डर पूरा हैवी, पूरे में बूटे इस तरीके से। और ये पीछे ब्लाउज। अब इसी को जैसे मर्जी आप चाहे बैक बना लें, चाहे दोनों स्लीव्स में लगा लें, बैक और स्लीव्स में भी लग सकता है। एक और खोल देना इसी टाइप का डिजाइन, कोई सा भी थोड़ा सा आइडिया लगे फिर बाद में बात। वो नीला कैसा था, दिखा दी, ये उसी का कलर है ना, कोई बात नहीं, दिखाओ। अब ये देखिए, उसी का जो पहले दिखाई थी उसी का कलर एक और। पल्ला पल्ला देख के पता चल रहा, तबीयत खुश होती है कि हाँ इतने कुछ पहना हुआ है। ये देखिए, हाँ एक थोड़ी सी दिक्कत और आती है, कई बार कस्टमर कहते हैं यही चीज़ उन्हें ऊंची रेंज में तो पसंद है, यही पीस यदि उसको महंगी रेंज कर दिया जाए शोरूम्स में जाके या कहीं पे भी, वो तो ले लेते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उन्हें ये फील होता है कि उन्होंने कहा यार ये सस्ती मिल रही है, ये शायद उतनी बढ़िया नहीं है। और कहने से फ़र्क यह है कि हाँ लाइटिंग का, शोरूम का, जगह का वो फ़र्क आता है, वो पीस पसंद आ जाता है। ये देखिए, चीज़ वही है, वही बिकना है, उन्हीं जगह पे अब जाके सेम पीस ले लोगे। ये देखिए,
ये सारे पीसेस मेरी ऐप पे अपलोड हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये बोल लो कितने मिनट हो गए? ये देखिए गाजरी कलर में बस इतना ही बहुत है। तो ये सारे पीसेस मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी ऐप पे अपलोड हैं, ऐप पे मिल जाएंगे इस तरह के सारे पीसेस, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं बहुत इजीली। और मन की बात में आज पेपर में पढ़ रहा था, सुबह पहले न्यूज़पेपर में आया, सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से 3 पेशेंट्स की डेथ हो गई। बड़ा अजीब सा लगा। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक क्यों करी? रेजिडेंट डॉक्टर थे, उन्होंने क्या संडे को पेशेंट्स ने मारपीट करी, वो भी अजीब सा लगा। और ये अक्सर होता रहता है, अक्सर आप देखते होंगे कि इस तरह का होता है केस कि स्ट्राइक हो जाती है, किसी ने मारपीट दिया, कुछ हो गया, पेशेंट्स उल्टा बोल गए, डॉक्टर ने उल्टा कर दिया, डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। गलती किसकी? दोनों की, आपकी और हमारी, हम सबकी गलती। मेरी मतलब हो सकता है वो हो, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो सही हैं। डॉक्टर्स की भी पूरी उतनी ही गलती है जितनी उन पेशेंट्स की गलती है जिन्होंने उन्हें मारपीट करी। लेकिन फंस कौन गया? वो बेचारे फंस गए जिनकी 3 की डेथ हो गई। जिनकी डेथ हुई है, फंसा तो वो है। जिसके घर का जाता है उसके परिवार से पूछोगे क्या होता है, परिवार से, तो उससे पता चलेगा कि क्या हुआ। ना तो हमें मारपीट करनी चाहिए डॉक्टर्स के साथ, जो उस समय बेस्ट डिसीजन होता है। कई बार आपने देखा होगा लाइफ में ऐसा अक्सर होता है, बहुत समझदार आदमी जब उसके खुद के संग कोई काम या ज़रूरत पड़ती है, जो पूरी सब लोगों को सलाह दे रहा होता है, सब लोगों के आगे बढ़ के काम कर रहा होता है, उस समय गलती कर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता किस तरह से काम करना है। मे बी डॉक्टर, जिस समय डॉक्टर होता है ना, तो उसको उस समय एक डिसीजन लेना होता है, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे क्या हुआ। इसलिए हमेशा जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर उसके अंडर में वो काम कर रहा है, तो वो पर्पस ही होता है, देखो इस सिचुएशन में मैंने जो सीनियर ने डिसीजन लिया वो ये लिया। उसके बाद भी डिसीजंस गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर्स। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कई बार लापरवाही करते हैं, जानबूझ के बदमाशी करते हैं। ऐसा नहीं है लापरवाही नहीं कर रहे होते डॉक्टर्स, कई बार लापरवाही कर रहे होते हैं। हमें हर एक डॉक्टर नहीं करता, हमेशा हर डॉक्टर नहीं करते, हर डॉक्टर नहीं करता। अभी पीछे जैसे आ रहा था कि उसने पेशेंट्स ने फोटो ले ली, रात को वो वार्ड में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? गलत है, गलत तो गलत है, हमेशा गलत ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को इस जो 3 पेशेंट्स की डेथ हुई, यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट की हालत सीरियस है या बीच में वो है, तो खाली विरोध का जरिया ये है, विरोध का जरिया ये भी नहीं है। वी शुड हैव टू, हमें और आपको सबको मिलके इसका हल निकालना पड़ेगा। हर समय हमें खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। पहले भी मेरे जैसे कई आपने जो मेरी कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं वो देखते हैं, मैं ये कहता हूँ आप इस चीज़ के प्रति जागरूक रहो कि आपको क्या दवाई दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है। अक्सर तो चलो इसके बारे में दोबारा बात करेंगे कि दवाइयों के बारे में किस तरीके से क्या करना चाहिए, लेकिन आज हम इसी पे लेकिन आप मारपीट करो वो गलत है। और उन डॉक्टर्स का कि वो डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट को जिसकी हालत सीरियस है, क्रिटिकल पोजीशन है, डजंट मैटर यार, आपकी स्ट्राइक है, एक आदमी की जान से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी आपकी स्ट्राइक। आपके संग ठीक है गलत हुआ, आपकी मारपिटाई वो भी बहुत गलत है, लेकिन यार जो पेशेंट सीरियस है आप उसको तो देखोगे। कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है आपके सामने के, देख लो इसकी हालत ज़्यादा सीरियस लग रही है, गलत। सरासर डॉक्टर की यहाँ पे गलती। मैं मना नहीं कर रहा कि उनके संग गलत हुआ, उनके संग बहुत गलत हुआ कि उनकी पिटाई हुई, लेकिन आप यदि कोई पेशेंट सीरियस है, कोई भी है, तो आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? मानवता। हम डॉक्टर से उम्मीद करते हैं मानवता की, कि वो दूसरे ह्यूमैनिटी की, कि दूसरे जो भी बीमार है, जो भी इस तरह का आदमी है, उनको कसम भी दिलाई जाती है आप उनकी हेल्प करें, वो नहीं कर रहे। यहाँ पे तो मैं डॉक्टर्स के आई एम नॉट इन फेवर, मैं ऐसे डॉक्टर्स को 100% कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन
वहाँ पे जो नीचे कमेंट एक और था, वो ये था कि डॉक्टर्स की गलती नहीं थी, पेशेंट्स की ऐसी कोई हालत नहीं थी, उन्होंने फिर भी देखा। और ज़्यादा मतलब दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आपके सीनियर्स या जो भी इस तरह के, जिस मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस भी इस तरह के आदमी ने ये कमेंट किया और ज़्यादा गलत था। गलती गलती है, गलती को मानने से बस, लेकिन हाँ वो ये कहते हैं कि गलती मान लेंगे तो और कोर्ट में चला गया केस तो और फंस जाएंगे, नहीं तो गलती मत मानो। एक तो हमारे यहाँ के कानून इस तरह के है ना, गलती तो गलती है। आप सब लोग डॉक्टर्स भी हों और पेशेंट भी, दोनों इस चीज़ का ध्यान रखें, आप और हम। मैं भी पेशेंट हूँ, मतलब कभी ना कभी तो रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और कभी प्रभु ऐसा ना हो, जरूरत ना पड़े, लेकिन आगे भी फ्यूचर में कभी भी आदमी बीमार पड़ सकता है, तो इसका मतलब थोड़ी डॉक्टर को मार पीटो, ये करो। कई बार हुआ लाइफ में कि बीमार पड़े तो कोई ख़ास बात नहीं। जब बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ऐसा था कि हालत ख़राब थी, उम्मीद नहीं थी बचने की, तो भी कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है यार, जो होगा वो तो होगा, डॉक्टर के संग मारपीट नहीं करी। हाँ ये जरूर है, डॉक्टर्स भी हमेशा सही नहीं होते। कई बार हमने देखा, मैंने खुद ने लाइफ में देखा कि वो उन्होंने कहा वो इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे, कि उन्होंने कहा अपने पैसे कमाने के चक्कर में कोई बात नहीं। पेशेंट के संग क्या हो रहा है, उसके दिमाग पे क्या गुजर रही है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। दोनों को, हमें और डॉक्टर्स को, दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और इसी तरीके से कोई ना कोई मुझे सजेशन या कमेंट देना चाहे तो नीचे ज़रूर कर दें। बाकी आज का तो थोड़ा सा इस बारे में मन ख़राब है, नहीं मन कर रहा है इससे ज़्यादा बात करने का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।